देश और दुनिया में फिल्मों के प्रति लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ गया है, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं और ज़माना भी बहुत बदल चुका है। पहले एक फिल्म जो मुंबई में लगती थी, 1 साल 2 साल के बाद अन्य स्टेट में लगाए जाते थे, जो कि बहुत ही मुश्किल भरा दौर था। अब एक सब्सिडी का भी मामला जो आया है, पहले उत्तर प्रदेश में काफ़ी सब्सिडी मिलती थी, वहाँ शूटिंग बहुत होती थी। अब बिहार में भी इसकी शुरुआत दिख रही है नीतीश कुमार के सौजन्य से। और हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म निर्माता, एक्टर हैदर काज़मी साहब, जिन्होंने जहानाबाद जिले में पाली गांव में बेहतरीन स्टूडियो बनाया है, लोकेशंस बनाए हैं। ये शुरू में जब इन्होंने बनाया था, तो इन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरह की सुविधा अब बिहार में भी बहाल होगी। लेकिन अब क्या स्थिति है, क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए। सबसे पहले तो मैं बिहार के दर्शकों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज बहुत हम लोगों के लिए खुशी का दिन है। खुशी का दिन आप पूछेंगे क्यों? हम फिल्म वालों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हम लोग बरसों की मेहनत के बाद बिहार में नीतीश सरकार ने और नीतीश जी ने अभी जो, जैसा कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में पढ़ा है, और अभय सिन्हा ने भी इसमें काफ़ी मदद की है, काफ़ी मेहनत की है, जो इम्पा के चीफ है हमारे, और हमारे बड़े भाई जैसे हैं अभय सिन्हा जी। और ये न्यूज़ जब आई पेपर में और सब लोगों ने बताया कि हैदर जी कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मैंने किस बात का, तो बोले कि यहाँ भी सब्सिडी शुरू हो गई है। अब वो भी सबसे हाई लेवल की सब्सिडी है, 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में सब्सिडी दी जाएगी। जिस भी भाषा की फिल्में यहाँ शूट होंगी, चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, तो मुझे लगता है बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े स्टार्स यहाँ आएंगे। और बिहार में एक बड़ी मेहनत से जो मैंने फिल्म सिटी बनाई है, हैदर काज़मी फिल्म सिटी, वो फिल्म सिटी अब बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो रही है। सितंबर से रेगुलर शूटिंग शुरू हो रही है। यहाँ पे रहने की भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो आपको उम्मीद थी कि इस तरह की हो, क्योंकि आप तो बहुत पहले से सब कुछ बना चुके हैं, यहाँ कई शूटिंग भी कर चुके हैं, कई फिल्में भी बना चुके हैं, तो पिछली बार तो आपको नुकसान हुआ? जी जी नहीं, तो मैंने तो देखिए 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ अपनी फिल्म सिटी पे। 10 साल के अंतराल में मैंने 4 फिल्में शूट की यहाँ पे। सब्सिडी तो नहीं मिली, मगर एक उम्मीद थी कि आज न कल वो दिन आएगा, तो अब वो उम्मीद सफल होती दिख रही है। और बिहार तरक्की कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। तो बिहार की जो यंग लोग हैं, जो आज की कल के भविष्य हैं हमारे, तो उन लोगों को जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, एक्टिंग के लिए बॉम्बे जाना है, तो ये है। तो बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा भी मैंने शुरुआत कर दी है, अब बहुत जल्द उसका क्लासेस शुरू हो जाएगा। और अभी 2 फिल्म लेके आ रहा हूँ मैं, सितंबर में भी है, अक्टूबर नवंबर तक शूटिंग है, तो सब बुक है और काफ़ी डिमांड में है हमारी फिल्म सिटी। और सब्सिडी की वजह से चर्चा में तो बिहार में है कि पाली में एक फिल्म सिटी स्टूडियो है, बहुत जबरदस्त है। तो पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि ये सब्सिडी होता क्या? बहुत सारे दर्शक नहीं समझ पाते हैं कि ये सब्सिडी होता क्या है। ये देखिए, सब्सिडी जो है, अनुदान कहा जाएगा उसको हिंदी में शायद, है ना? अनुदान। तो ये बिहार की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो प्रोड्यूसर बॉम्बे से या बिहार से भी हैं, वो अगर बिहार में अपने स्टेट में हमारे जो भी भाषा की फिल्म बनाएंगे, तो उसको हम 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में अनुदान देंगे, वो पिक्चर के बजट के हिसाब से। कि अगर कोई छोटी पिक्चर है तो उसको 1 करोड़ भी मिलेगा, 50 लाख भी मिलेगा। जो बहुत बड़ी है तो उसमें तो 100 करोड़ ये नहीं दे पाएंगे, बट 4 करोड़ एक छोटा सा अमाउंट देंगे, जिससे क्या प्रोड्यूसर को एक हौसला बनेगा प्रोड्यूसर का। तो ये एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा प्रोड्यूसर का, तो प्रोड्यूसर मरने से बच जाएगा। ये प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ी बात है। ये पैसा किस लिए दिया जाता है, क्योंकि ये विकास के लिए, कला और संस्कृति के विकास के लिए। जी, उसमें शर्त होती है, वो शर्त ये होती है कि आपको बिहार के लोकल आर्टिस्टों को काम देना पड़ेगा। 40% बिहार के लोकल आर्टिस्ट होने चाहिए। ये तो मैं बिना इससे पहले भी कर रहा था, आपको शायद पता होगा कि 40% बिहार के लोकल आर्टिस्ट को तो मैं ही काम दे देता था। मतलब जो मैं चाह रहा था वही सपना पूरा कर दिया बिहार गवर्नमेंट ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें नीतीश जी को बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि उन्होंने ये इस पर विचार किया है, और बहुत जल्दी लागू भी हो जाएगा। अभी जो आपकी फिल्म बैंडिट शकुंतला आने वाली थी, उसका क्या हुआ? अभी तक रिलीज नहीं हुई। बैंडिट शकुंतला, देखिए अभी आपने बहुत अच्छा बात कहा, ये सब्सिडी वाली जो बात आपने कही,
बैंडेड शकुंतला अब रिलीज, अगर यही सब्सिडी उस टाइम होती, अब तक ये रिलीज हो गई होती। तो कोई से बिहार सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट हमको नहीं मिला। पिक्चर डिले हो गई, प्रोड्यूसर की पिक्चर ओवर बजट हो गई। अब बहुत जल्द ये पिक्चर रिलीज होने वाली है, हम लोगों ने सब तैयार कर दिया है और मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर पिक्चर को हम मार्केट में ला रहे हैं, थिएटर में कैसी ला बनी है पिक्चर? आप तो देखे होंगे पिक्चर। अब मैं खुद डायरेक्ट किया हूँ, उसका लीड मैन मैं हूँ। मैं अपनी तारीफ तो कुछ कहूँगा नहीं, पिक्चर आप देखेंगे तो आप मतलब बड़े गर्व से कहेंगे बिहार की पृष्ठभूमि पे अगर इतने बड़े बजट की पिक्चर मैंने बनाई है तो पिक्चर कुछ अलग ही बोलेगी। अभी आने वाली और कौन कौन सी फिल्म की शूटिंग होने वाली है? अभी एक कमली नाम की फिल्म बना रहे हैं जो काफी बड़े बजट की, 6-7 करोड़ रुपए के बजट है, जो बिहार में बन रही, जो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, जिसमें सुधा चंद्रन है, यशपाल शर्मा है, लोग सब, रघुवीर यादव वगैरह सब जिनकी जो आने वाले हैं। और अभी एक और फिल्म है जो बाहर के डायरेक्टर है, तो उसमें मेरा बेटा हीरो है, तो वो अभी पिक्चर सबसे पहले वही शुरू हो रही। इसकी शूटिंग कहाँ होगी? यही पाली में। मेरा प्रेफरेंस रहता है पाली पाली पाली। पाली में हर तरह का लोकेशन आपने तैयार किया है, जी जी। तो बहुत सारी उम्मीदें आपको होगी, उम्मीद करके ही आपने तैयार किया होगा। जी। और ये उम्मीद जब आपके पूरी होती दिख रही है, जो सब्सिडी का मामला है, तो इससे तो आप काफी हर्षित होंगे। मतलब समझ लीजिए सब्सिडी मेरा सपना पूरा हो गया। मतलब मैं अब इतनी जल्दी हो जाएगा ये काम मुझे नहीं लगा था। मुझे लगता था और 2-4-5 साल लगेगा। इतनी जल्दी हो गया तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, हमारे बिहार के हर युवाओं के जो कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं, आपके लिए भी, हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। अब हमें बाहर बॉम्बे काम मांगने जाना नहीं पड़ेगा, हमारे पास ही काम बहुत रहेगा। हम खुद अपने स्टेट में काम कर सकते हैं, हमको बाहर किसी काम के लिए भीख नहीं मांगना पड़ेगा। और वो लोग जिस तरह से तिरस्कार करते हैं हम बिहारियों का, तो वो वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी और हमारा बिहार तरक्की कर रहा है। जो मेरा भी सपना है और हम सब का सपना है, वो अब धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में दर्शकों को? दर्शकों कहेंगे कि हम जब क्या एक शेर है ना, मंजिल पे अकेले हम चले थे और कारवां बनता गया। तो जब मैं आज से 12-14 साल पहले कालिया फिल्म लेके आया था, तब मैं अकेला था, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि बिहार तरक्की कर रहा है और साथ में हमारे यंग युवा लोगों को सब पता है सिनेमा कैसे बनता है और देश तरक्की कर गया है। रील्स लोग बना रहे हैं, आज डिजिटल मीडिया कितना आगे बढ़ गया है। तो अभी तो भयंकर स्कोप है आज के युवाओं के लिए, कला और संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा स्कोप है, आगे बढ़ें। हमारे साथ हैदर काज़मी, फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, बहुत सारी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस भी किया है। एज ए एक्टर बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, कई ज़माने से काम करते आ रहे हैं। मुंबई में रहते हैं लेकिन अपने गांव पाली में इन्होंने जो भव्य स्टूडियो बनाया है, भव्य लोकेशंस बनाए हैं, वो देखने लायक है। और काफ़ी उम्मीद उस समय उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब इनकी उम्मीद पूरी होती नज़र आ रही है। बिहार सरकार के निर्देशानुसार जो काम हो रहा है सब्सिडी के लिए, वो बहुत ही लाभ होगा बिहार के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए और जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये कलाकार या हमारे हैदर काज़मी साहब किस तरह से लाभ उठा पाते हैं और आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ईशा न्यूज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।